नमस्कार साथियों, मैं गोविंद ब्रॉड फ्रॉम सरदार सर। आज जो एग्ज़ाम हुआ था अपना रीट का, तो रीट की जो की है वो आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूँ। रीट हिंदी और ये 2000 अभी जिसको मैं 23 कह सकता हूँ, उसको 22 का एग्ज़ाम हुआ था। और आप जानते हो कि बहुत सारे यूट्यूबर है उसने की बनाई है, लेकिन शायद ये जो की देखने के बाद में आप शायद कोई भी चैनल नहीं देखेंगे। अब आपके सामने पूरी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बार जो रीट के पद रहे हैं, यानी रीट में हिंदी के पद रहे हैं, वो कितने थे? तो वो पद थे 3176 अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके सामने रख देते हैं। अब इस बार जो की है वो अनुमान से बहुत कम जाएगी, क्योंकि लोग सोच नहीं पाएंगे कि इतनी कम गई कैसे। लेकिन इसी भी से आपको बता दूं कि अनुमान से कम जाने का कारण है। देखिए आपके सामने मैं रखूं कि ये की कम क्यों जाएगी, ठीक है ना? तो कम क्यों जाएगी या कौन सी ऐसी परिस्थितियां जिसको लेकर ये कम जा सकती है? तो देखो इसमें दो चीज आ रही है। एक तो जो पहली बात है कि हिंदी ग्रेड फर्स्ट, ठीक है ना, ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड हिंदी का एग्जाम ये पहले होल्ड हुआ था। एक दूसरी जो बात है, ग्रेड सेकंड का एग्जाम हुआ था भाई, ठीक है ना, ग्रेड सेकंड हिंदी का एग्जाम हुआ था, वो भी पहले हुआ था। ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये इस मेरिट को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी और लोगों का जो आंकलन है एक अनुमानित कट ऑफ वाला, वो एकदम उनके ऐसा हो गया, यार हमने तो इतनी बताई थी, ऐसे हो कैसे गया। और जो शिक्षक जो है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगने वाला है बहुत सारे टीचरों के। कारण क्या? अगर ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम इस रेट एग्जाम से पहले हुआ, अब इनका रिजल्ट है वो पहले आ जाता है। रिजल्ट क्या आ जाता है? पहले। अब एक चीज और, अगर इनका रिजल्ट पहले आ जाता है तो जो रीट की भर्ती हुई है, ठीक है ना, उसकी की है या जो कट ऑफ है ना, वो क्या होगी? एकदम लो हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। और ये इतनी कम हो जाएगी कि आप विचार भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि इतनी कम हो कैसे गई। अब बात रही कि जो पेपर हुआ था, जो पेपर का स्तर था वो कैसे था? तो देखो जो पेपर था, वैसे तो एक कहावत है हिंदी के लिए, कहते हैं एक हिंदी के लिए कहावत है कि हिंदी है तो इजी, जबकि एकदम इसका विपरीत है। हिंदी भारत में जो 29 सब्जेक्ट चलते हैं उनमें से सबसे टिपिकल सब्जेक्ट है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, स्वर्गीय अब्दुल कलाम आज़ाद जो अपने मिसाइल मैन थे, उनका कहा हुआ कथन है भाई, हिंदी इजी नहीं है। देखने में इजी है, बोलने में इजी है, क्योंकि हर कोई बोल लेता है। अगर 20 वाक्य से बोलने के लिए कह दिया जाए किसी से तो वो बोल नहीं पाते। फिर भी जो भी मानक रहा है, तो ये हिंदी का जो पेपर था इजी टू मॉडरेट रहा था, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट हिंदी का ये पेपर था। और स्टूडेंट ने क्या किया कि स्टूडेंट ने ज़्यादातर स्टूडेंट जो थे उन्होंने पेपर को देखा और देखने के बाद में लगा यार बहुत ज़्यादा इजी है, तो स्टूडेंट ने 120 से 130 जो क्वेश्चन हैं उतने तक उन्होंने कर दिए। अब 120 से 30 तक कर दिए। अब निश्चित बात है जितना इजी होता है ना उतना ही वो खराब कर देता है। तो यहाँ 120 से 30 तक कर दिए, वहाँ पर कम से कम 13 से 14 प्रश्न हैं वो स्टूडेंट के गलत हो गए। अब मान लो 120 किसी ने किया, 13-14 गलत हो गए, तो यहाँ से उसके बच्चे कितने? मान लो 13 कोई मान लेते कि 13 गलत किए, तो 120 में से अगर 13 निकालते हैं तो बच्चे के आगे 107। ध्यान रखना 107। अब 107 के यहाँ पर 4.25 जो अंक है वो भी डाउन हो गए, तो आ गया कितना? 100, लगभग 3 पर आ गया। अब मेरिट का आकलन कितने लोग बता रहे हैं? 110 से, अब वो है, ये है, वो है। राजस्थान में अब छांटेंगे ना तो भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, एक चीज और आपके सामने मैं रख देता हूँ कि यहाँ इनका रिजल्ट आने के बाद में जो टॉपर स्टूडेंट है ना वो फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे।
पर अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ गया तो इसमें भी चले जाएंगे। अब निश्चित रूप से जो बचेगा ऊपर वाले जो 100-200 स्टूडेंट 500 स्टूडेंट जिनके अबो अंक आ रहे हैं ना, वो ये है वो यहाँ चले जाएंगे। बाद में बचेगा मामला तो आपकी इस बार जो नीट की कट ऑफ है वो एकदम लोवेस्ट से लोवेस्ट आने वाली है। तो देखिए अब इसका कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। आप इस चैनल पर तुरंत बने रहना और देखना। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये चैनल मैंने अभी बनाया 15-20 दिन हुए हैं और विद्यार्थियों ने स्पेशल डिमांड की कि सर हम आपके बारे में जुड़ना चाहते हैं, हम आपके पास तो नहीं आ सकते लेकिन आपके द्वारा अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत मिल जाता है यूट्यूब वगैरह, तो वहाँ पर हम आपकी कट ऑफ है या गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन हैं या आपके जो थोड़ा बहुत ज्ञान आपको थोड़ा बहुत अगर है, क्योंकि मैं मेरे इलाके का विद्वानों की श्रेणी में हूँ, थोड़ा सा डबल MA हूँ, MSc हूँ, नेट हूँ और JRF हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। तो हिंदी से बहुत सारे हमारे मार्गदर्शन में स्टूडेंट है वो अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। आप तक कि मैं उस ज्ञान को पहुँचाने के लिए कोशिश करूँगा। आज चलते हैं जो कट ऑफ है वो हिंदी की कितनी रह सकती है इस बारे में। तो कट ऑफ हिंदी की है वो कितनी रह सकती है इस बार 2023 में, इसका जो आकलन में मेरे अनुमान से आपको बता रहा हूँ कि शायद, और यह अनुमान होगा वो एकदम सटीक भी होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि भाई इसमें जनरल की मेरिट है वो कितनी आ सकती है, तो 102 से 107 ये मैं क्या लिख रहा हूँ, पर्सन लिख रहा हूँ। जिस भाई बहन के अगर इतने अंक आ रहे हैं ना तो वो अपने आप को सिक्योर समझ लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि OBC की मेरिट है वो कितनी आ सकती है। देखो OBC की जो मेरिट है वो मेरे अनुमान से 100 से लेकर के 105% आने की संभावना है। इससे पहले मैं इसी चैनल पर एक वीडियो और बना चुका हूँ, लेकिन उस दौरान अब फिर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें कंसल्टेट किया, तो उसके बाद में मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि एकदम व्यवस्थित आपके सामने मैं की रख सकूँ आपके जो नंबर है उस हिसाब से। तीसरी जो बात है कि EWS है वो उसकी मेरिट है वो कितनी जा सकती है। देखो EWS है उसकी मेरिट इससे हमेशा कम आती है। मेरे अनुमान से ये की आएगी, ये जो कट ऑफ आएगी ये 99 से 104%। जिस भी भाई बहन के सही है उनका काम है वो जच जाएगा आराम से। उसके बाद में अगर MBC की अगर मैं बात करूँ कि MBC की मेरिट है वो कितनी जा सकती है, तो ये 97 से 102% जिसके भी सही है उनका काम है यहाँ पर आराम से। SC की कितनी हो सकती है, तो देखो SC की मेरिट है वो 93 से 97% तक अगर किसी के हैं तो उनका SC के अंदर मेरे अंदाज से मेरे अनुमान से उनका चयन है भाई हो सकता है। ST वाले ये कितने तक हो सकते हैं, तो उनका 90 से लेकर के और 95% अगर ST के अंदर कोई है तो उनका चयन है वो निश्चित मान लेना। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई इसके जो अगर कोई है, मान लो कोई विधवा है, ठीक है ना, या कोई तलाकशुदा है या भूतपूर्व सैनिक होते हैं, ठीक है ना, इनकी जो मेरिट है वो एकदम कम आने की संभावना है। अगर आपके 80 प्लस भी अंक आ रहे हैं ना तो आप निश्चित रूप से उस दौड़ में हैं। और ये जो मेरा आकलन है ये शायद मुझे नहीं लगता कि गलत होगा, क्योंकि जहाँ तक हम अखबार में और गवर्नमेंट के रुझान को देखते हुए एक चीज़ देखते हैं कि जो स्कूल वैकता का रिजल्ट पहले आएगा, तो स्कूल वैकता का रिजल्ट आएगा ना तो मेरिट यही रहनी है आपकी, मेरिट आगे नहीं जाएगी। और ग्रेड सेकंड का अगर आ गया तो मेरिट हो सकता है इससे भी नीचे आ जाए। और इन दोनों में से स्कूल वैकता का तो रिजल्ट 99.99 में बता देता हूँ आपको पहले ही आएगा रिजल्ट से। और इस बार एक चीज़ आपके सामने और रख देता हूँ मैं कि इस बार अगर किसी के मान लो किसी भी कारण विशेष परिस्थितियाँ होती है, पेपर सेट नहीं होता है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमारी बहुत अच्छी से तैयारी होती है लेकिन पेपर के अंदर ऊपर नीचे जो वोवल्स भरते हैं उस दौरान भी अपने गड़बड़ हो जाती है या एनीवन कुछ भी रीजन हो सकता है आपके, तो उस दौरान अगर पेपर हमारा खराब नहीं हुआ तो भाइयों अगर चयन नहीं होता है तो आपको निराश नहीं होना। देखो पक्का मैं एक ही बात आप लोगों तक इस चैनल के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल भी निराश है
वो नहीं होना है, निराश नहीं हो। अब नहीं हो, अब आप सोचोगे कि क्यों, तो निराश इसलिए नहीं होना है कि इस बार भयंकर वैकेंसी आने वाली है। 2023 है आपका वैकेंसियों का साल है, ठीक है ना। वैकेंसी से वो बहुत ज्यादा आने वाली है इस साल, ठीक है ना। तो इस कारण आपको निराश नहीं होना है। और दूसरी बात, अगर जिनका पेपर शुरू कर दिया, वो तीसरी बात आप तक मैं पहुंच रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी स्टडी है ना वो आज से ही शुरू कर देना। क्या कर देना? आज से ही अपनी जो स्टडी है इसको शुरू कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर आज से आपने शुरू कर दी और आज के बाद में 2 महीने बाद में अगर स्टूडेंट कोई शुरू करता है तो आप उससे 2 महीने बाद में आगे निकल जाओगे। और मैं अपने जीवन के 13 साल का जो एक शिक्षण कार्य का अनुभव बता रहा हूँ, उस दौरान जो स्टूडेंट चाहे कितना भी बड़ा माइंडेड हो, जब तक अपना पाठ्यक्रम 3 बार रिपीट नहीं करेगा, 3 बार रिपीट नहीं करेगा, तब तक उनका काम है वो होना नहीं है, ठीक है ना। जब तक 3 बार आप दोहरावलोकन नहीं कर देते अपने पाठ्यक्रम का, तब तक आप अपने आप को परीक्षा के योग्य या एक मेरिट लेवल तक पहुंचने वाले हैं ना, उस लेवल तक आपकी तैयारी मत मारना, ठीक है। तो शायद आज ये वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके और आप हमें सम्मान देना, अपना जो कोई प्यार प्रेम है इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके देना। इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गवर्नमेंट की आने वाली तमाम भर्ती है वो मैं इसी चैनल के ऊपर डालूंगा। हालांकि ये मैंने अभी शुरू किया भाई, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा थोड़ा बहुत जो व्यू है अपने जीवन में जो देखा है, जो पाठ्यक्रम में पेपर देखे, तो उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आप तक मैं मेरी बात है वो रख सकूँ। थैंक यू।